जा रहा है। संपूर्ण पेपर मुझे मिल चुका है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपका एक पूरा पेपर आने वाला है। तो संपूर्ण पेपर आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे देखिए टोटल आपके लिए यहाँ पे 75 अंक का पेपर आने वाला है। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। तो कल अगर आपको 1 बजे 75 में से 75 मार्क्स का पेपर करके आना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए जाएंगे, साथ में इस पेपर की PDF कैसे डाउनलोड करनी है ये भी आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश आपके रहने वाले हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम करना होगा। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें कि यहाँ पे 30 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। 6 से 17 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं, जिनके यहाँ पे अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2-2 अंक वाले यहाँ पे 12 क्वेश्चन आएंगे, जो 24 अंक के आपके आने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 से 18 तक, यहाँ पे 18 से 20 तक 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, जो टोटल 9 अंक के आएंगे। 21 से 23 तक 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि टोटल 12 अंक के आपके आने वाले हैं। फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए प्रश्न क्रमांक 1 देखने के लिए आपके लिए मिलने वाला है। कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 आपका रहेगा, जिसमें कि पहला जो विकल्प पूछा जाएगा, इसमें 1-1 नंबर के 6 विकल्प पूछे जा रहे हैं। पहला विकल्प जो रहेगा, सूरदास के गुरु का नाम पूछा जाएगा। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे देखिएगा, आंसर मैं आपको जल्दी बताऊंगा कैसे आपको आंसर की PDF डाउनलोड करनी है, इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। शिव धनुष के टूटने पर क्यों क्रोधित हो उठे थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। चलिए अब मैं इसका पेज पलट लेता हूँ, किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पेपर आपका आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। इसके अलावा रौद्र रस का से स्थायी भाव पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 जो आपका रहेगा, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, कितने माने गए हैं आपको बताना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक जो 6 रहेगा आपका, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थान आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 1-1 नंबर के 6 रिक्त स्थान रहने वाले हैं। तो पहला रिक्त स्थान रहेगा, श्री कृष्ण खालिस्तान पर चढ़ गए थे। यहाँ पे देखिए दूसरा रिक्त स्थान रहेगा, आत्मकथ्य के कवि हैं। इसके बाद तीसरा जो रिक्त स्थान आपका रहने वाला है, ताज की मूर्ति खालिस्तान की बनवाई गई थी। इसके बाद रहेगा आपका देखिएगा चौथा रिक्त स्थान, बल गोविंद भगत का बेटा खालिस्तान था। इसके बाद आपका यहाँ पे 5वां रिक्त स्थान, सिंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे लास्ट रिक्त स्थान 6वां, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। इसके बाद देखेंगे हम एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, जो कि यहाँ पे 1-1 नंबर के 6 रहने वाले हैं। तो देखिएगा पहला जो दिया गया है, गोपियाँ किसे प्रेम करती हैं। इसके बाद देखेंगे हमें यहाँ पे सूरदास ने किस भाषा में काव्य की रचना करी है। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे वात्सल्य के अभाव में रसों की संख्या कितनी मानी गई है। सो इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई हैं सही जोड़ियाँ, जो कि 1-1 नंबर की यहाँ पे 6 रहने वाली हैं। तुलसीदास का आप किस चीज से मिलान करेंगे। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का, बाल गोविंद का। सो ये सारे देख लीजिए, नेताजी की प्रतिमा, राम लक्ष्मण। तो इस प्रकार से 6 आपकी यहाँ पे सही जोड़ी आने वाली हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपके सत्य रहने वाले। तो सत्य आप देख लीजिए, सत्य की हमें पहचान करनी है। 1-1 नंबर के 6 रहेंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, यह सत्य होगा या असत्य। सरसागर के कवि सूरदास है। तो देखिए सूरदास ने सूरसागर और सुरसरावली लिखी है, तो ये सरसागर वाला असत्य हो जाएगा। भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर आते थे, तो ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है। इसके अलावा नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है। इसके अलावा देखिएगा यथाशक्ति अवयवी भाव समास का उदाहरण है, तो ये सत्य आपको पहचानने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 6वां स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 2 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बिरगिन में घी का काम कैसे किया, ये आपको बताना है। इसके अलावा देखिए अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ पे देखिएगा गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य था, निहित था, मतलब भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित था, ये आपको बताना है। 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8वां, देखेंगे हम
सॉल्यूशन की पीडीएफ अभी बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं कभी भी बता दूंगा कैसे इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। भगत की पुत्रवधू है जो उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये आपको बताना है। 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 रहेगा। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर बताने, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला, छंद किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लीजिए। महाकाव्य और खंड काव्य में आपको 2 अंतर बताने। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 11वें का अथवा दिया गया है। काव्य की परिभाषा लिखिए एवं उसके भेद लिखिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो 12वां दिया गया है, रस की परिभाषा लिखते हुए इसका एक उदाहरण देना है। अथवा में है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है। हिमालय, जगदीश और मनोरथ। इसके अलावा अथवा वह निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है। राजभवन, चौराहा और रात दिन। चलिए आगे दिखा देता हूँ। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14वां दिया गया है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों का प्रयोग करना है। 2 अंक का क्वेश्चन है। घी में दिए जलाना अथवा तारों का आंखों का तारा होना। निपात किसे कहते हैं, निपात शब्द का उदाहरण आपको बताना है। तो ये आपका चौथा पन्ना था। अब चलिए हम 5वां पन्ना देख लेते हैं। सो गाइस इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 15 रहेगा, जिसमें कि आपको अशुद्ध वाक्यों को यहाँ पे पहचानना है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम इसका सही हो जाएगा। वह एक आंख से काना है, तो वह काना है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे निम्न वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है, एक शब्द में बताना है कि क्या होगा। रास्ता दिखाने वाला, इसके अलावा जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, तो ये आपको बताना है। इसके बाद देखिएगा ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखना है हमें। इसके अलावा सूरदास की जो है हमें 2 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं और सूरदास की 2 विशेषताएं। इसके बाद देखिएगा काव्य की परिभाषा लिखनी है और महाकाव्य किसे कहते हैं ये हमें बताना है। ये भी आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। सूरदास अथवा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कोई 2 रचनाएं लिखनी है एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं बतानी है। ये आपका देखिएगा यहाँ पे 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अथवा में रहेगा आपका स्वयं प्रकाश अथवा रामलक्ष बैनीपुरी की कोई 2 रचनाएं लिखनी है एवं उनका साहित्यिक विशेषताएं बतानी है। प्रश्न क्रमांक 20वां रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पे अनुच्छेद जो है आपका यहाँ पे लिखना है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता या फिर मेरा विद्यालय। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को चुन करके अनुच्छेद लिखना है। अथवा में है नेताजी का चश्मा, पाठ का उद्देश्य आपको बताना है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 स्टार्ट हो जाएगा। 21 आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गद्यांश वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उपरोक्त गद्यांश के हमें उचित शीर्षक बताने हैं। अथवा में भी एक गद्यांश रहेगा कुछ इस प्रकार से, या गद्यांश दिया गया है। गद्यांश देख लीजिए, यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके अलावा मनुष्य का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 22 आपका रहेगा। प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी का आवेदन हमें लिखना है। और 22वें का अथवा जो दिया गया है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को पत्र लिखना है और बधाई देनी है। प्रश्न क्रमांक 23वां लास्ट क्वेश्चन रहेगा। किसी एक विषय पे 100 से 150 शब्द में आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 7 पेजेस यहाँ पे रहने वाले हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार